कुछ सवाल आपके लिए। क्या आप वही हैं जिनको पता नहीं मंथ एंड में पैसा कहां जाते हैं? क्या आप डेट ट्रैप पे फंस चुके हैं? आप क्या खुद कंफ्यूज हैं कहां इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? क्या आपको लगता है कि आपने सही जगह पर इन्वेस्टमेंट नहीं किया है? क्या आपको रेगुलर इन्वेस्टमेंट करने की आदत ही नहीं है? क्या आपके पास बहुत सारे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज ऐसे हैं और एसआईपीज भी हैं, बट आपको यह पता नहीं है कि रियली किसी को चलाए और किसी को बंद किया जाए? सबसे इंपॉर्टेंट बात आज के समय में यह है कि रियली आप इन सारे चीजों का सवालों का जवाब जानना चाहते हैं क्या? तो ये वीडियो आप ही के लिए है। मैं जगदीश खुंटिया, फाउंडर ऑफ मनी मशीन्स, को फाउंडर सीए प्रदीप शर्मा जी एंड सारे टीम की तरफ से आपको फाइनेंस वाला नमस्कार। मनी मशीन एक फाइनेंशियल एजुकेशनल मोटिवेशनल चैनल है जो पूरे भारत के सिटीजन्स को एक फैमिली मेंबर्स की तरह देखता है। हम वासुदेव कुटुंबकम के सिद्धांत पर अमल करते हैं और इंडिया की 5 ट्रिलियन वाली जर्नी में आपका योगदान बहुत महत्वपूर्ण होने वाला ये भी जानते हैं। बट ये सब संभव है जब आप फाइनेंशियली एजुकेटेड हो तब। इस मकसद के साथ मनी मशीन फाइनेंशियल एजुकेशन प्लेटफॉर्म को डिजाइन किया गया है। फ्रेंड्स, पूरे फाइनेंशियल प्लानिंग ना मिलने के कारण, प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग ना मिलने के कारण बहुत सारे लोग अपनी पूरी जिंदगी खपाने के बाद भी फाइनेंशियल गोल्स, ड्रीम्स पूरा नहीं कर पाते। वो जहां 10 साल पहले थे आज भी वही है और 10 साल के बाद शायद ही वही रहेंगे, बट कभी भी इस चक्रव्यूह से कभी निकल नहीं पाते। इसका आंसर आपको आज के टॉपिक में मिल जाएगा। आज मैं आपको ऐसा टॉपिक के बारे में बताने जाऊंगा जो आपने पहले तो सुना तो होगा, पर सारे सब कुछ जानते भी नहीं, पूरा जानते नहीं होंगे इस सब टॉपिक के बारे में। यह है फाइनेंशियल प्लानिंग। नाउ मेरा क्वेश्चन है, हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट व्हाट इज ऑल अबाउट फाइनेंशियल प्लानिंग? कितना लोग फाइनेंशियल प्लानिंग को एक सेविंग्स, एफडी, रिकरिंग डिपॉजिट, आरडी के बारे में समझते हैं। कुछ लोग एसआईपी के बारे में सोचते हैं, कोई म्यूचुअल फंड्स के बारे में सोचता है, कोई ये भी सोचता है कि फाइनेंशियल प्लानिंग इज ऑल अबाउट कि कोई अडॉक अमाउंट आप इन्वेस्टमेंट कर लो, कहीं पर अलॉटमेंट कर दो, ऐसा है। बट फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। एक चीज आपको याद रखना जरूरी है, चाहे आप जॉब में हो या कुछ भाई हमारे बिजनेस वाले भी होंगे, कोई भी फाइनेंशियल ड्रीम्स, चाहे वो अच्छा घर हो, गाड़ी हो, लग्जरी ट्रिप हो, व्हाटएवर इट इज, कि पाने के लिए आपका पैसा आपके लिए काम करना जरूरी है। आप अकेले ये सब चीज नहीं कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, फाइनेंशियल प्लानिंग ये सारी चीज करने के लिए आपको जरूर हेल्प करता है। अब ये सोच रहे होंगे कि ये फाइनेंशियल प्लानिंग से मेरा क्या मतलब है? ये तो अमीरों भी सोच रहे होंगे, या जिसके पास ज्यादा पैसा होगा वो सब चीज जाने, हमें उससे क्या मतलब है? या ये बहुत सारे लोग सोच के गलती कर बैठते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, फाइनेंस प्लानिंग एक बेसिक नेसेसिटी है किसी भी इंसान के लिए, जिसके ऊपर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसका कोई ना कोई कुछ ना कुछ ख्वाब तो होगा, तो उसके लिए फाइनेंशियल प्लानिंग एप्लीकेबल है। आप वीडियो पर बने रहिए, आपको सारे क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। हमें दो में आज के समय में है और हमें लगता है कि हमारा सारे खर्चा जाने के बाद जितना कुछ बच जाता है वो फ्यूचर के लिए सफिशिएंट है, और ये सोच के हम लोग बहुत खुश और मस्त रहते हैं। लेकिन हम सब भूल जाते हैं या जानते हुए भी अनजान बनते हैं कि महंगाई नामक राक्षस आपके सामने खड़ा है, जो कि आपकी सारी मेहनत पे कमाई को निकल जाने के लिए सफिशिएंट है और बैठा हुआ है। इसका एग्जांपल आपको प्रॉपर्ली मैं दूंगा ताकि डेमोंस्ट्रेट करूंगा, ताकि आपको पता चल जाए। नाउ मैं आपको एक मिडिल क्लास फैमिली का एग्जांपल दूंगा जो सारे लोग कोरिलेट कर सकते हैं। मान लीजिए मिस्टर राम है। राम का हाउस होल्ड एक्सपेंसेस आज के समय 30,000 रुपए है। मतलब क्या है कि राम जी का सारे जितना खर्चा है, घर का खर्चा, रेंट का खर्चा, खाना पीना, माँ बाप का मेडिसिन, बच्चों का पढ़ाई, सब मिलकर 30,000 रुपए का महीने का खर्चा है। एंड उनका रिटायरमेंट के लिए 15 साल बचा है। 8% हम इन्फ्लेशन को लेके चलें तो 15 साल के बाद राम जी को कितना चाहिए? गेस कर सकते हैं कितना चाहिए? यस माय डियर फ्रेंड, इट इज गोइंग टू बी 95,000। अगर बिना कुछ उनका जीवन शैली में चेंज ना करके सेम जीवन शैली को कंटिन्यू किया जाए तो उनको 95,165 रुपीज पर महीना खर्चा चाहिए। नाउ ये बताओ कि आपको अभी भी लगता है कि जब आप रिटायरमेंट करते हैं, जब आपका इनकम इस लेवल से सडनली आपको कम में बहुत कम होने वाला है एंड बट खर्चा वैसे को वैसे रहेगा, तो आप कैसे मैनेज कर पाएंगे? क्या आपको अभी भी लगता है फाइनेंशियल प्लानिंग की जरूरत नहीं है? आपको सोच के बताइए ना। मैं आपको और एक चीज बताऊंगा, फाइनेंशियल प्लानिंग होता क्या है। ये आपका करंट एंड फ्यूचर फाइनेंशियल नीड्स को एक होलिस्टिक इवैल्यूएशन प्रोसेस है जो आपका सारे फाइनेंशियल ड्रीम्स को एक सिस्टमेटिक वे में अचीव करने के लिए आपको मदद करता है। ये एक रोड मैप बनाता है और आपको अपने जीवन की सभी जरूरत को पूरा करने के लिए तैयार करता है, चाहे वो एक्सपेक्टेड कंडीशन हो चाहे अनएक्सपेक्टेड कंडीशन आपके सामने क्यों ना हो। नाउ मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट आपको फाइनेंशियल प्लानिंग का 5 गोल्डन रूल के बारे में बताने वाला हूं। नाउ रूल नंबर 1,
डिफाइनिंग फाइनेंशियल गोल्स मतलब सेट योर फाइनेंशियल गोल्स वेरी क्लियरली। इसको बोलते हैं कि हम हमारा फाइनेंशियल गोल वेरी क्लियर होना चाहिए। मतलब हमारे पास तीन तरह के गोल्स होना चाहिए फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव में। एक होगा शॉर्ट टर्म गोल्स जो आपको 2 साल के अंदर अचीव करना है। सेकंड होगा कि मीडियम टर्म जो आप 2 से 5 साल के अंदर आपको फाइनेंशियल गोल अचीव करना है, उसको लिखिए। एंड तीसरा जो आपका लॉन्ग टर्म है जो कि 5 साल के ऊपर होगा, ऐसा कोई गोल्स आप लिख सकते हैं। ना सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब गोल हम लिखेंगे 5 एक सब चीज का ध्यान रखना जरूरी है, दैट इज कॉल्ड स्मार्ट अप्रोच के साथ आपको फाइनेंशियल प्लानिंग का गोल लिखना चाहिए ना। स्मार्ट का मतलब क्या है, एज पर स्पेसिफिक होना चाहिए आपका फाइनेंशियल प्लान और फाइनेंशियल गोल्स। मेजरेबल होना चाहिए, मेजर कर सके और अचीवेबल हो सकता है। ऐसा नहीं कि कुछ ऐसा चीज ले ले अचीव भी नहीं हो सकता है 1 साल के जो भी आपके टाइम पीरियड आपने फाइनल कर चुके हैं, या रियलिस्टिक होना चाहिए या टाइम बाउंड होना, ऐसा कुछ जो भी कुछ करेंगे स्मार्ट अप्रोच के साथ होना चाहिए। स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड होना चाहिए। नाउ सेकंड रूल, अगर ये गोल फाइनल हो जाए, सेकंड रूल आपको पालन करना पड़ेगा, स्टार्ट विथ ए बजट। बजटिंग कुछ नहीं है, बस आपका मेहनत की कमाई की सही यूज हो रहा है नहीं हो रहा है उसको जानने के लिए बजटिंग करना जरूरी है। एंड आपको इसमें पता भी चल जाता है आपका रियली खर्चा कहां जा रहा है। इसमें नथिंग बट हम लोग आपका ये फाइनेंशियल प्लानर आपका एक कैश फ्लो समझता है, कितना कैश मतलब इनकम आपका आ रहा है, कितना इनकम आपका बाहर जा रहा है, कितना इनकम मतलब एक्सपेंसेस कितना बाहर जा रहा है। सो इसके वजह से आपको हेल्प पता चलता है कि आपका रियली खर्चा किस डायरेक्शन में, किस पोर्टफोलियो में, किस पाई में, कहां किस परसेंटेज में जा रहा है। ऑल्दो इसके लिए बहुत सारा मार्केट में बहुत सारा सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, आप उसको फॉलो हेल्प ले सकते हैं या हमारे एमएस एक्सेल शीट में भी आपको फॉलो कर सकते हैं, इसको सब ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है। नाउ 2 चीज खत्म होने के बाद तीसरा रूल आता है कीप ए कंटिजेंसी रिजर्व। कीप ए कंटिजेंसी रिजर्व। एक सॉलिड फाइनेंशियल प्लानर क्या करता है, कंटिजेंसी रिजर्व मतलब आपातकालीन रिजर्व करना रखता है। आपको पता है हमारी जिंदगी बहुत अनसर्टेनिटी के मतलब अनसर्टेनिटी, हमारी जिंदगी बहुत सारा अनसर्टेनिटी है। आप मानेंगे कि किसी भी समय में किसी का जॉब चला जाता है, प्राइवेट में नौकरी करते हैं, किसी को समय किसी का जॉब भी जा सकता है, किसी के घर में कोई भी मेडिकल इमरजेंसी क्रिएट हो सकता है, फैमिली मेंबर्स को मेडिकल इमरजेंसी क्रिएट हो सकता है, किसी का बड़ा सा एक्सीडेंट के कारण लॉस ऑफ असेट्स भी, बहुत सारे असेट्स और आपको संपत्ति नष्ट हो सकता है। तो ये किसी के साथ होता है, आपके साथ भी हो सकता है, मेरे साथ भी हो सकता है। इसलिए आइडियली बोला जाता है कि आपको एटलीस्ट मिनिमम 6 महीने का कंटिजेंसी रिजर्व रखना चाहिए, इंक्लूडिंग योर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस प्लस योर ईएमआई। अब आपका जो खर्चा है महीने का खर्चा प्लस कोई ईएमआई का खर्चा को मिला के 6 महीने का रिजर्व आपके पास होना चाहिए। तो ये और एक तरीका है कि आपका जो लाइबिलिटीज है आप और किसी को देके भी रख सकते हैं। मान लीजिए आपका कुछ मेडिकल लाइबिलिटीज क्रिएट हो सकता है, आप एक्सपेक्ट करें, तो ये चीज को आप किसी इंश्योरेंस लेके, चाहे मेडिकल इंश्योरेंस हो चाहे लाइफ इंश्योरेंस हो, इस तरह के लेके भी आप अपना लाइबिलिटी किसी और को भी देके रख सकते हैं। Therefore, इसको बोलते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग का सबसे इंटेलिजेंट पार्ट होता है कि इसी में कि हाउ आपने कैसे कंटिजेंसी रिजर्व आपने प्लान किया है नहीं किया है। नाउ तीसरा रूल खत्म होने के बाद नाउ आई विल गो फॉर ए फोर्थ रूल। नाउ इसमें फोर्थ रूल में बात करते हैं इन्वेस्टमेंट एसेट्स एलोकेशंस। जो इन्वेस्टमेंट एसेट्स एलोकेशंस होता है ये 3 फंडामेंटल्स में आपका रहता है। 3 फंडामेंटल्स क्या है ना, राइट टाइम, राइट एसेट्स, राइट फॉर्मूला के साथ। राइट टाइम से मुझे याद आया कि एक अच्छा सा लाइन कि जब जागो तब सवार। इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई राइट टाइम नहीं है। कल आपको लगता है कि इन्वेस्टमेंट करना था, आप कल से शुरू करना चाहिए तो आप शुरू करना चाहिए। सेकंड कि राइट एसेट्स। आपको जब भी एसेट्स में इन्वेस्ट करना है आपको देखना पड़ेगा कौन सा हमें इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करने वाला हूं या डेट फंड में इन्वेस्टमेंट करने वाला हूं। नाउ इक्विटी में होता क्या है कि इक्विटी में आपका इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स ज्यादा होता है पर रिस्क भी सेम टाइम ज्यादा होता है। डेट में आपका रिटर्न कंपैरेटिवली कम रहता है बट रिस्क भी कम रहता है। बट थर्ड आंसर जो है राइट फॉर्मूला क्या है इसके पीछे, कितना परसेंटेज में इक्विटी में लगाऊं, कितना परसेंट डेट में लगाऊं। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना यह है कि रूल ये बोलता है कि आपका एज 100 से आपका एज माइनस कर दीजिए। मान लीजिए आपका एज 30 है एंड 100 से आप एज माइनस कर लीजिए तो 70% आपका इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट का इक्विटी में इन्वेस्टमेंट होना जरूरी है। ये एक थंब रूल है। और रिमेनिंग जो अमाउंट है आपके डेट फंड में आप लगा सकते हैं। सो अगर आपका 50 साल के एज में है तो आपका 100 माइनस
50, तो आपको 50% आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए इक्विटी में, 50% आपको डेट में होना चाहिए। तो इसका पीछे कारण ये है कि जितना आप ओल्ड होते चलता है, एज बढ़ता चला जाता है, रिस्क टेकिंग का कैपेबिलिटी, बिकॉज आपके घर में बहुत सारे बच्चों का पढ़ाई, इस तरह का लाइबिलिटीज बढ़ जाता है, इसलिए आपको रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी कम हो जाता है। इसलिए आपको जितना एज में बढ़ते हैं तो रिस्क आपका डेट फंड में ज्यादा लेना चाहिए, इक्विटी में कम कर लेना चाहिए। एंड सिमिलरली अगर आपके यंग है बट आप बोलोगे मैं रिस्क कम लेना चाहता हूं, सेम अगर रिस्क कम लेने के डेट फंड में इन्वेस्ट करूं, अगर ज्यादा डेट फंड में इन्वेस्टमेंट आपने कर भी दिया तो आपका जो पोर्टफोलियो ये सही तरीके से परफॉर्म नहीं करेगा, आपके रिटर्न्स आपके इन्फ्लेशन के कंपैरेटिवली कम आ सकता है। तो इसीलिए बैलेंस होना बहुत जरूरी है। बट एट सेम टाइम में मैं आपको ये बोलूंगा, ये जस्ट एक थंब रूल है, ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है, बट एक स्टार्टअप के लिए, एक न्यू लर्नर्स के लिए ये अच्छा शुरुआत करने के लिए ये रूल आपको काम कर सकता है। मगर आपको जरूरी है कि आप कोई एक्सपर्ट से आप सलाह ले सकते हैं। बट इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि इंपॉर्टेंट बात आप ये लेके जा सकते हैं कि आप आज इन्वेस्टमेंट करना शुरू करिए। ये प्रॉमिस आप अपने से ये दीजिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आज के समय में है। नाउ कमिंग टू द 5वां रूल, 5th रूल, रिव्यू योर फाइनेंशियल प्लान रेगुलरली। रिव्यू करना अपना फाइनेंशियल प्लानिंग को बहुत जरूरी है, जो कि ज्यादा से 95% लोग नहीं करते हैं। सच बात यह है कि नहीं करते हैं, बट इसका बहुत सारे बेनिफिट्स है। प्लीज रिमेंबर, फाइनेंशियल प्लानिंग का रिव्यू करना बहुत जरूरी है। बेनिफिट नंबर 1 कि एक्सटर्नल चेंजेस के बारे में आपको अपडेट हो जाता है, बाहर क्या चेंजेस चल रहा है अगर आप रिव्यू करोगे तभी पता चलेगा, सो दैट आप अपने इन्वेस्टमेंट को अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। आपको जब रिव्यू करेंगे आपको यह भी पता चलेगा कि अंडर परफॉर्मिंग एसेट्स कौन सा है, अच्छा परफॉर्मिंग एसेट्स कौन सा है। तो इसीलिए आप अपना इन्वेस्टमेंट को इधर से उधर चेंज कर सकते हैं। कमिंग टू अनदर बेनिफिट, जिसको बोलते हैं किस फंड की इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव कभी भी चेंज हो सकता है। जो फंड में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उस फंड का ऑब्जेक्टिव और कुछ चेंज हो गया, मगर आपका गोल प्लान कुछ अलग है, ऑब्जेक्टिव जिस फंड में लगा रहे वो अलग हो गए, तो आपका अलाइनमेंट में गड़बड़ हो सकता है। तो इसलिए वो भी रिव्यू करने से आपको पता चल सकता है कि रियली मैं जिस फंड में लगा रहा हूं वो सही डायरेक्शन में है या नहीं है। मार्केट में बहुत सारे न्यू अट्रैक्टिव प्लान्स भी आ जाते हैं जो आप इनिशियली प्लान में लेते हैं, क्या पता आप वो प्लान से और कहीं अच्छा प्लान मार्केट में अवेलेबल है जो आपके जिसका बेनिफिट आपको ये नहीं इधर नहीं मिल रहा है। तो इसलिए रिव्यू करने से आपको ये भी पता चलता है। अगर आपने इन्वेस्टमेंट का टाइम टू टाइम रिव्यू नहीं करेंगे तो ये सारे अपॉर्चुनिटी आपको मिस हो जाएंगे और आपको कहीं ना कहीं लॉसेस का सामना करना पड़ सकता है। तो इसीलिए ये पता चलता है कि फाइनेंस प्लानिंग एक कंप्रेहेंसिव प्लानिंग सिस्टम है और इसमें रिव्यू मैकेनिज्म इसका इंटीग्रेटेड पार्ट है और ये कोई वन टाइम जॉब नहीं है, इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। फ्रेंड्स, फाइनेंशियल प्लानिंग से पहले कुछ फंडामेंटल जानना जरूरी है। इसको समझने के लिए आपके लिए हम लोग बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स लेके आने वाले हैं आने वाले वीडियोस में। आपको अगर इस वीडियो में कुछ ऐसा नया चीज सीखने को मिला तो आप हमारा वीडियो आपके परिवार, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स के साथ जरूर शेयर करें और हमारे चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको न्यू वीडियोस और न्यू अपडेट्स के बारे में आपको पता चले, तुरंत पता। सेकंड, आपको अगर लगता है कि हमारे फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स टीम जहां पर चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंडस्ट्री फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स जुड़े हैं हमारे साथ, जो आपके फाइनेंशियल प्लानिंग में किसी भी तरीके से हेल्प कर सकते हैं, तो प्लीज हमें लिखें और कांटेक्ट करें meramoneymachine@gmail.com पर। हम लोग कोशिश करेंगे कि आपका क्वेरी जल्दी से जल्दी हम रिजॉल्व करें हमारे एक्सपर्ट एडवाइजर्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार एंड जय हिंद।